वायरल हुए कल एक वीडियो जो जिन से मुतल्लिक था, तो कुछ लोगों ने फिर से सवाल उठाए कि अगर वीरी साहब ये कहते हैं कि मैं एक जिन से मिला, तो फिर लास्ट में उसी क्लिप में बताते हैं कि जिन किसी को नहीं दिखता है, तो आप किस नजर से देखें? ये जो सवाल है ये गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे करीबन एक हफ्ते से। इस सवाल के बारे में मेरी यही गुजारिश है कि शायद जो इस पे अगेंस्ट अपना करैक्टर और अपनी जुबान पेश करते हैं उनको शायद अभी शरीयत का मुकम्मल इल्म नहीं है, क्योंकि इंसानों से पहले जिस मखलूक को पैदा किया गया है अगर उनको सूरह ज़ारियात ज़हन में होगा तो अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन और इंसान को पैदा नहीं किया लेकिन किया अपनी इबादत ही के लिए। लिहाजा हमसे पहले जो ज़ुर्रियत जो मखलूक पैदा की गई है वो जिन्नियाती हैं, और जिन्नियात का होना किताब सुन्नत से साबित है, और जिन्नियात का इंसानों के साथ कलाम करना किताब सुन्नत से साबित है। जिन्नात को वाद तबलीग करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जिन्नात के साथ गुफ्तशनीद करना हमारे असलाफ से साबित है। अगरचे वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो किसी इंसानी जिस्म में हुलूल होके किसी इंसानी जिस्म में दाखिल होके वो हमसे बातें भी करते हैं और हमें वो सब कुछ बताते हैं जो हमारी इमेजिनेशन से ऊपर है। लिहाजा जो लोग इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, बिकॉज ऑफ अनएजुकेशन। अगर उनको वाकई तालीम होती तो वो इस पे खुश होते कि अब जिन्नों ने भी वो असरात कबूल करने शुरू किए जो अल्हम्दुलिल्लाह किताब सुन्नत से वाबस्ता है। जिस तरह इंसान असर कबूल करता है, मान लीजिए कि आपको मेरा वादो तबलीग पसंद है इसलिए आप सल्फियों के करीब आए, इसी तरह जिन्नियात भी असर कबूल करते हैं। उनको मेरा वादो तबलीग अगर पसंद है तो वो सल्फियत के करीब आने में अपने आप को पेश करते हैं। किसी देवबंदी मौलवी का अगर उनको वादो तबलीग पसंद है तो वो देवबंदियत की तरफ जाते हैं। किसी और मसलक से जो आलिम वाबस्ता है अगर उसकी बात उनको पसंद आए तो वो उस तरफ अपना असर पेश करते हैं। इसमें किसी किस्म की कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता जो करते हैं मैं समझता हूं वो सिर्फ ये जो इस वक्त मसालिक में आपस में एक असबियत का माहौल नजर आता है, एक दुश्मनी का माहौल नजर आता है, ये सिर्फ हसद, बगुद, कीना, असबियत और दुश्मनी की वजह से किया जा रहा है। वरना इस क्लिप में न कोई डिस्टर्बेंस है, न कोई कंट्रोवर्सी है, न कोई तदाद है, न कोई शक शुबह वाली बात है। ये आया और बया है, लेकिन लोगों में अभी तक शरई इल्म में अपने आप को पेश करने में नाकामी नजर आ रही है। इसलिए वो इन चीजों का सहारा लेके सोसाइटी को इंतशार और इफ्तिराक में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका वजूद ही इंतशारी है, उनका वजूद ही इफ्तिराकी है। इसलिए हमें इन कल्प्रिट से बाखबर रहने की जरूरत है और हमें इत्तिहाद इत्तिफाक में अपने लहजातुल लम्हात बसर करने की जरूरत है। हम सब मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, और हमारा रिश्ता है अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहु बैन अखवैकुम। अगर कभी कभार किसी आलिम की जुबान से सबकत लिसानी भी उनको नजर आए तो उस पे पर्दा करने की जरूरत है, न कि उसको चर्चे में लाने की जरूरत है। आपको नहीं लग रहा है कि शाह हमदान से मुतल्लिक अल्फाज बयान करने, क्या ये आपको नहीं लग रहा है कि तजाद ही पैदा होना है? ये तजाद ही है। आम इंसान इस चीज का शिकार रहता है, किसका सुनूं? एक बंदा, एक मौलाना साहब शाह हमदान के खिलाफ बताते हैं, एक मौलाना साहब शाह हमदान के से मुतल्लिक तारीफें करते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि आम इंसान जो है वो शिकार हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मामला क्या है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि मौलाना साहब को आपस में जो ये तजाद है इसको पहले ही फाइनल करना चाहिए? बाद में अगर या हम कहेंगे कि मेंबर रसूल पर बात होती है तो उस पर फिर ज्यादा चर्चा रहता है, उनमें ज्यादा ला इल्म फिर क्रिटिसिज्म करते हैं और कुछ इल्म वाले क्रिटिसिज्म करते हैं। फिर इंसान कंफ्यूज ही रहता है कि आखिर किसका सुने और किसका बोले। जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है ये बहुत ही हसास है। पहले हमें ये बात ज़हनशीन करने की जरूरत है कि हमारा मनहज है मन आदली वलियन फक़द आज़नतु बिल हर्ब। जिसने किसी भी वलीउल्लाह से अदावत रखा उसके साथ अल्लाह ऐलान जंग फरमाता है। हमारा जो मनहज है वो है कि ये जो वली है ये अल्लाह की तरफ से
انسانیت کے لیے بہت ہی زیادہ رحم و کرم والا کردار پیش کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ ہمارا یہ منہج نہیں ہے ہم کسی بھی ولی کو کرٹیسزم کرے، جو کرے اس کو آپ نہ سلفی گنوانا نہ اہل الحدیث اس کو شمار کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ایک برادر کی ایک لیکچر میں ایک چھوٹی کلپ نکالی گئی ہے، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ جو تصوف وغیرہ کا معاملہ ہے اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ڈیپتھ ہونے کی ضرورت، تب ہی اس پہ بات کرنے کی کسی کو صلاحیت حاصل ہوگی۔ یہ ایک علمی مسئلہ تھا، اس کو علمی طور پر ہی علماء کو بیٹھ کے حل کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اس کا جو چرچا عام میڈیا میں کیا گیا ہے یہ انفارچونیٹ ہے۔ ہمارے علماء کو بھی حساس رہنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی بولنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کبھی ہماری بات سے قوم میں انتشار نہ پھیلے۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے، ہماری بھی یہی گزارش ہے کہ اس وقت جو سوشل ایشوز